झालं. आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, सचिन तेंडुलकर, अजित आगरकर, अजिंक्य रहाणे, वसीम जाफर आणि अनेक खेळाडूंच्या उपस्थितीमध्ये तो कार्यक्रम झाला होता. आणि त्या दिवसापासून अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धा या ठिकाणी होतात. खरं तर आता असं म्हणावं लागेल की आपल्याला कंटाळा आला, आपण दमलो तर आपण म्हणू शकतो की आता मी थोडा आराम करतो. पण आता या मैदानाला ती म्हणायची सवड पण राहिलेली नाही, कारण गेल्या काही महिन्यात आणि येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये सलग टुर्नामेंट आहेत. त्यामुळे या मैदानाला थकून चालणार नाही, कारण त्या मैदानानं मागच्या 1.5 वर्ष आराम केलेला आहे. त्यामुळे सातत्याने इथं खेळलं जाणार, सातत्यानं चांगले चांगले खेळाडू पाहायला मिळणार. सध्या जो सामना सुरू आहे बारामतीकरांच्या माहितीसाठी आणि YouTube लाईव्हवर सबंध महाराष्ट्रामधून क्रिकेटचे चाहते, बारामतीमध्ये मॅच आहे म्हटल्यावर आयकॉन आलेत म्हटल्यावर त्या त्या आयकॉनचे समर्थक असतात. आणि त्या आयकॉनला पण बारामतीमध्ये खेळायला छान वाटतं, कारण टर्फ विकेट आहे आणि फार कमी ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये टेनिस चेंडूसाठी टर्फ विकेट अवेलेबल आहे. आणि इथं पवार साहेबांमुळे ही साऊथ आफ्रिकेतली जी बर्मुडा लॉन आहे ती आपण लावण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून हे मैदान त्याच्यावर कुठलंही बंधन न ठेवता, म्हणजे फक्त लेदरच चेंडू खेळला गेला पाहिजे असं बंधन न ठेवता सगळ्यांसाठी उपलब्ध झाल्यामुळं फक्त आपण ही स्पर्धा अनुभवू शकतो. अदरवाईज टेनिस चेंडूवर इतक्या मोठ्या स्पर्धा इतक्या मोठ्या विकेटसाठी उपलब्ध होत नाहीत. सातत्याने उसळी घेणारे चेंडू, या उसळी घेणाऱ्या चेंडूने घात केला होता अक्षयचा. खराब जज आणि चौकार. या ठिकाणी फलकावर लागतात. फलटण थंडर्स विरुद्ध माळशिरस हिटर्स या दोन संघादरम्यान सामना सुरू आहे. या दोन्ही संघांची तुलना केली तर सकाळपासून या दोन्ही संघांनी एक एक सामना गमावलेला आहे. त्यामुळे आता गमावण्यासारखं काही नाही, मिळकतच करावी लागणार आहे आणि दोन्ही संघांना सामना जिंकण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही. आकर्षक फटका आणि थेट सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. अक्षय बोडरे विषयी आपण बोललो होतो या अगोदरच्या मॅच मध्ये. त्याला म्हणावी अशी लय सापडलेली नव्हती, ज्यासाठी तो प्रसिद्ध आहे. तो फटका आपण त्याच्या बॅट मधून बघितला. क्रॉस बॅटेड शॉट, जागेवर उभं राहून ज्या पद्धतीचं टायमिंग त्यानं दिलं, लॉंग ऑनच्या दिशेने मारलेला हा षटकार होता. यावरून लक्षात येईल त्याचं टायमिंग, त्याच्या मनगटामध्ये असलेला जोश या षटकारामधून उद्धृत होतोय. हो, यावेळी अत्यंत वेगाने फटका मारायचा होता, मिड ऑफच्या डोक्यावरून फसला. डॉट बॉल. या षटकाराच्या मदतीनं मात्र धावसंख्या पोहोचली होती 12 धावसंख्येवर. अजून एकही गडी बाद झालेला नाही. चांगली सुरुवात माळशिरसच्या संघासाठी. दुसऱ्या बाजूला फलटण सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये त्यांना चेसिंग या ठिकाणी करावं लागणार आहे. सकाळच्या सामन्यामध्ये 98 धावांचा पाठलाग करताना उद्घाटनाचा रोमांचक सामना कृष्णाने उपलब्ध करून दिला होता आणि अगदी थोड्या फरकाने 5 धावांच्या फरकाने त्यांना पराजय स्वीकारावा लागला होता. यावेळी मात्र त्यांना पुन्हा परतण्याची संधी आहे. डार्क हॉर्स सिद्ध करण्याची संधी आहे. त्या संधीचं सोनं कितपत करणारे हा संघ येणारा काळ ठरवणार आहे, कारण मिलिंद तथा टिलू चौधरी हा संघनायक फलटणचा, त्यालाही त्याच्या फलंदाजीचा म्हणावा असा सूर अजून सापडलेला नाही. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा, 13 नो लॉस इन द व्हेरी फर्स्ट ओव्हर. आपण ही स्पर्धा महात्मा फुले चषक 2021 वरती लाईव्ह बघू शकता. शिवाय श्री लाईव्ह, तुम्ही फक्त श्री लाईव्ह टाईप केलं युट्यूबवर तर तुम्हाला थेट या स्पर्धेचा लाईव्ह आनंद घेता येईल. व्हॉट अ कॅच, व्हॉट अ कॅच बाय कृष्णा सातपुते.
झालेले असतात आणि ते भयानकरित्या मॅचमध्ये इन्व्हॉल्व झालेले. ज्या पद्धतीने कृष्णाच्या डाव्या बाजूने चेंडू चालला होता त्याच्या डोक्यावरून जातोय की काय असं क्षणभर वाटलं, पण अगदी फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद ज्याला म्हणतो, सेकंदातला कितीतरी पट्टीतला भाग छोटा, तेवढ्या वेळामध्ये तो उंच उडी मारली. रिप्ले बघायला मजा येणार आहे कृष्णाच्या या झेलची. तो जो कनेक्ट झाला असेल तो कॅमेरा तिथं बरोबर लपकलेला असणार तर मजा येणार आहे. ज्या पद्धतीनं त्यानं कॅच घेतला डावा हाताला, तो उजवा खेळाडू आहे, रॉंग साइडेड कॅच आपण ज्याला म्हणतो, उलट्या दिशेला असताना सुद्धा अचूक टायमिंग, उडीचं जम्पचं टायमिंग अफलातून आणि एक लाजवाब कॅच आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये बघितलं. जबरदस्त कामगिरी केलेली दिसते आमच्या सगळ्या कॅमेरामनने, लाईव्ह टीमने. त्यामुळे आपल्याला पुन्हा तो आनंद घेता येतो. हा फायदा आहे रिप्लेचा की आपल्याला ते क्षण परत बघायला मिळणार नाही असं वाटतं, पण तो आपल्याला पुन्हा पुन्हा बघायला मिळणार आणि तो टिपला गेलेला आहे. अप्रतिम झेल कृष्णा सातपतीकडून. खरं तर आपल्या या दिनचर्येमध्ये रोजच्या शेड्यूलमध्ये आपण वेगवेगळी बक्षिसं ठेवलेली आहेत आणि त्यातलं एक बक्षीस आहे की बेस्ट कॅच ऑफ द डे. आणि अर्थात त्या कॉम्पिटिशन मध्ये कृष्णाचा झेल नक्की टिपला गेलेला आता त्यामध्ये आहे. तो मिळणार की नाही ते सायंकाळची मॅच संपल्यावर समजेल, कारण यानंतर अजून अफलातून झेल होतोय का नाही हे पाहणं आता रंजक ठरणार आहे. दरम्यान धाव फलक वेगाने हलतोय, तो 4 धावांनी हलतोय. धाव संख्या पोहोचते आहे 17 वर. 17. एक अत्यंत आकर्षक स्पर्धा म्हणून महात्मा फुले चषकाचा उल्लेख करावा लागेल, कारण पहिल्या दिवशी इतक्या मोठ्या प्रमाणात रिस्पॉन्स मिळणं हे फार क्वचित असतं. कारण मुंबईच्या भागामध्ये सुद्धा प्रशांत सरांनी अनेक टुर्नामेंट बघितलेले आहेत की प्रेक्षक काम सोडून किंवा इतका वेळ देऊन खास क्रिकेटसाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने येत नाहीत. त्यामुळे असे प्रेक्षक बघितल्यावर केवळ खेळाडूंनाच नाही तर तिकडून आल्यावर प्रशांत सरांना पण मला वाटतं हुरूप येत असेल. निश्चित, कारण प्रेक्षक जे येतात परंतु शेवटच्या सत्रामध्ये येतात, हळूहळू वाढतात, परंतु पहिल्याच दिवशी असे सुज्ञ आणि दर्दी प्रेक्षक फार कमी ठिकाणी बघायला मिळतात. थँक्यू सर, धन्यवाद. आम्ही बारामतीकर आहोत म्हणून त्यांच्या वतीने मी थँक्यू म्हणतो की बारामतीचे प्रेक्षक खरंच सुज्ञ आहेत, दर्दी आहेत, तज्ज्ञ मंडळी आहेत. त्यामुळे ज्यावेळी ज्याला टाळ्या द्यायच्या ते बरोबर देतात आणि ज्याची हुर्रे करायची त्यावेळी ते हुर्रेही करतात. म्हणजे ज्याने कमवलं त्याची पाठ थोपटतात नक्कीच. आणि अर्थात चांगलं आणि वाईट यातला फरक करणारा जाणकार रसिक म्हणून बारामतीकरांची ख्याती आहे. सो बारामतीकर तुम्हाला पुन्हा एकदा पुन्हा सलाम. खोलवा टप्प्याचा चेंडू आकर्षक पद्धतीने टोलवलेला आहे. ज्या चेंडूवर फटका मारता येणार नाही अशा अवघड चेंडूवर कारण स्ट्राइकवर आनंद चव्हाण आहे. आनंद चव्हाणच्या हातामध्ये बॅट आहे. आनंद चव्हाण एक अत्यंत स्टार खेळाडू आहे, नामवंत खेळाडू आहे. या विकेटचा मैदानाचा पुरेपूर अनुभव असलेला खेळाडू आहे, कारण या अगोदर या मैदानावर अनेक वेळा आनंद चव्हाणने बारामतीकरांची मनं जिंकलेली आहेत. आठवा तो दिवस 1.5 वर्षापूर्वी याच आनंद चव्हाणने बारामतीकरांची वाहवा मिळवली होती. लागोपाठच्या सामन्यामध्ये अफलातून खेळी केल्या होत्या. ते अर्धशतक आजही विसरलं जात नाही, जे अर्धशतक आनंद चव्हाणने तडकावलं होतं. यावेळी आनंद चव्हाणच्या इनिंगला नजर लागते. बिग एज, आउटसाइड एज आणि बाद. एक अत्यंत आकर्षक चौकार मार, कारण तो चेंडू खेळून काढणं कठीण असतं. त्या चेंडूवर चौकार मारला होता आनंद चव्हाणने. त्यानंतरच्या उसळी घेणाऱ्या चेंडूने मात्र घात केला. मोठी किनार मिळाली आणि झेल बाद व्हावा लागलाय. आनंद निराश होतोय. आता दुसरा धक्का मिळाला त्याच्या संघासाठी. 2 बाद 27 अशी धावसंख्या आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. 5 षटकांचा सामना आहे. 2 षटकांचा पॉवर प्ले आहे. याची सगळ्यांनी नोंद घेत राहा, कारण यानंतरचे सगळे सामने 5 ओव्हरचे होतील. ड्रिंक्स अलाउड नाही, मीटिंग अलाउड नाही.
मैदानावरचा वेळ वाचवा, जितका वाचवता येईल तितका वाचवा, कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे वेळेची किंमत फार मोठी आहे. आणि जे मोठमोठे उद्योजक आपल्या देशामध्ये या जगामध्ये राहतात त्यांच्या एका मिनिटांचा जर इन्कम आपण बघितला आणि ते आकडे जर आपण ऐकले तर आपल्याला जागेवर चक्कर आल्याशिवाय राहणार नाही. इतकं मोठं महत्त्व प्रत्येक सेकंदाचं आहे, प्रत्येक मिनिटाचं आहे. त्यामुळे वेळ वाचवा. टाइम इज मनी. यावेळी जोखमीचा फटका आपण ज्याला म्हणतो, चेंडू खेळायला कठीण होता आणि जबरदस्त झेल. शेवटपर्यंत चेंडूवर नजर हटू दिली नाही. उजव्या एसटीच्या बाहेर असणारा चेंडू, आउटस्विंग पद्धतीचा चेंडू, क्रॉस बॅटेड खेळ, अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न, अगेन्स्ट द स्विंग खेळण्याचा प्रयत्न, प्री माइंडेड शॉट होता माझ्या दृष्टीनं. कृष्णा पवारचं आधीच ठरवलं होतं त्यानं मिड विकेटला मारायचं, त्यामुळे तो उजव्या बाजूला गेला. रूम बनवली, जोखीम घेतली, ती इतकी मोठी होती की त्यानं मोठा टॉप एज घेतला आणि तो उंच हवेमध्ये गेला. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं लागेल. शेवटपर्यंत नजर हटू दिली नाही चेंडूवरची आणि एक अफलातून सुंदर झेल टिपला गेला. तिसरा धक्का स्वस्तात बाद होतोय. कृष्णा पवार सारखा एक आकर्षक खेळाडू, त्याचे परिणाम येणाऱ्या काळामध्ये संघ किती भोगणार आहे हे उर्वरित फलंदाजांवर निर्भर आहे. 27 धावा सध्या तरी 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 2 षटकं पूर्णत्वाकडे जाताना. 2 षटकानंतर 3 बाद 27, प्रति षटकामाग 13.50 धावांची सरासरी. तमाम बारामतीकरांचं पुन्हा पुन्हा उल्लेख करावा लागतो. पहिलाच दिवस आहे आणि पहिलाच दिवस असताना मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित आहात. कृष्ण सातपुतेची फलंदाजी बघण्यासाठी आपण आला आहात. सकाळच्या सामन्यामध्ये त्याचा संघ पराजित झाला असला तरी त्याच्या संघाला पुन्हा एकदा उसळी मारण्याची संधी, नामी संधी मिळालेली आहे आणि संधीचं सोनं करणार नाही तो कृष्ण सातपुते कसला. आणि हे या सामन्यामध्ये निश्चित होणार आहे की त्या संधीचं सोनं जर त्यांनी केलं तर आपल्याला पुढचा सामना अजून अप्रतिम पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. क्रॉस बॅटेड फटके एका मागोमाग एक सातत्याने खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित असणार आहे, कारण 5 षटकांचे सामने आहेत आणि कमी चेंडू असल्या कारणानं प्रत्येक खेळाडू आल्याबरोबर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतोय. निनाद पवारने तेच केलं. पुन्हा तोच फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. कृष्णा पवार ज्या पद्धतीने बाद झाला होता, कौतुक होत आहे धनंजय भिंताडेचं. सुंदर गोलंदाजी. पहिला चेंडू डॉट. आयोजकांनी ज्या पद्धतीनं हे आयोजन केलेलं आहे, या दर्जेदार आयोजनाचे जे मानकरी आहेत त्या सगळ्यांचं विशेष कौतुक करावं लागणार आहे. निलेश अण्णा टिळेकर, सनी अण्णा रेडे, जयसिंग तथा बबलू देशमुख, विशाल हिंगणे, अमोल बनकर, संजू बोराटे, रणजित जमदाडे, शशांक झगडे, आदित्य हिंगणे, सचिन जगदाळे, हर्ष मोरे, आसिफ सय्यद, अजित बनसोडे, राहुल आदलिंगे, चिन्मय कुलकर्णी, अभिजित चव्हाण आणि या आयोजन कमिटीच्या कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट रेश्मा राहुल आदलिंगे, या संपूर्ण टीमचं विशेष अभिनंदन, विशेष कौतुक. महात्मा फुले तरुण मंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून, अनेक पिढ्यांपासून सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या हिरिरीने भाग घेणारं हे मंडळ आणि ती परंपरा अनेक वर्षांपासून त्यांनी कायम ठेवली आहे. महात्मा फुले क्रिकेट क्लब हा एक नावाजलेला संघ, एक काळ प्रचंड गाजवलेला हा संघ आहे आणि बऱ्याच वर्षांच्या गॅप नंतर त्यांना पुन्हा नवीन उमेद मिळाली. पुन्हा सगळे एकत्र आले आणि पुन्हा नव्या आणि जुन्या दमाच्या, जुन्यांचा अनुभव, नव्या तरुणांचा उत्साह, या दोघांचा मिलाफ त्यांनी केला आणि एक चांगला निर्णय त्यांनी घेतला की बारामतीमध्ये इतक्या चांगल्या मॅचेस होत आहेत, येणाऱ्या काळात अजून मोठ्या सुद्धा मॅचेस होतील, पण आपण वेगळं काहीतरी करूया आणि एक चांगलं प्लॅटफॉर्म क्रिकेट पटूंसाठी, खेळाडूंसाठी निर्माण करून देऊया असं त्यांना वाटलं आणि त्याचा परिणाम, त्याची परिणती आज आपल्याला या सुंदर आयोजनामध्ये दिसते आहे.
व्हाईट बॉल डाव्याशीच्या बराच बाहेर जातोय. आत्ताचा वाईट चेंडू जर वगळला तर 4 चेंडू मध्ये फक्त 1 धाव दिली आहे धनंजयने आणि हीच कमाल, हे षटक कमाल ठरतंय. 1 ओव्हर जरी कमी धावांची किंवा निर्धाव किंवा एकदम टाईट ओव्हर गेली तर 1 ओव्हर सामन्याचे चित्र पालटवू शकते. 5 षटकांचा सामना आहे त्यामुळे एका ओव्हरचं महत्व खूप मोठं आहे. 1 धाव मिळते. 2 धावा आतापर्यंत फक्त दिलेल्या धनंजयने या षटकामध्ये आणि धावांवर रोख लावलेला आहे, अंकुश ठेवलेला आहे, बांधून ठेवलाय. फलंदाजांना जखडण्यामध्ये यश आलेलं आहे. हात खोलू दिलेले नाहीयेत आणि हे हात खोलण्यासाठी खरं तर सळसळता उत्साह या दोघांमध्ये आहे. पण आता उर्वरित चेंडूवर त्यांना प्रतिहल्ला चढवावाच लागेल जर मोठं धावसंख्या निर्माण करायची असेल. सध्या धावसंख्या 30. उसळी घेणारा चेंडू प्रमाणापेक्षा जास्त उसळतोय, परिणाम वाईट. धनंजयने त्याच्यामध्ये जी स्किल आहे ते दाखवताना प्रमाणापेक्षा जास्त ताकद लावण्याचा प्रयत्न केला, उसळी देण्याचा प्रयत्न केला आणि या विकेटचं वैशिष्ट्य आहे टर्फ विकेटवर उसळी घेणारे चेंडू घातक ठरतायत हे धनंजयला माहिती आहे आणि म्हणून प्रमाणापेक्षा जास्त उसळी देण्याच्या प्रयत्नामध्ये हा चेंडू वाईट जातो. यावेळी मात्र चेंज ऑफ पेस, वेग कमी केला. या अगोदर प्रचंड वेग दिला होता, आता वेग कमी केला. धावाचा धोका, उत्कृष्ट फेकी आणि पुन्हा आमच्या तिसऱ्या पंचांचं काम वाढलेलं आहे. तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय जातोय. आमचे तिसरे पंच मिस्टर समीर, मिस्टर चिराग. यस सर, व्हॉट हॅपन? शॉट जी आहे ती शॉट दुसरी धावबादसाठी मांग केलेली आहे. म्हणजे जर धावबाद झाला तर एकही धाव मिळणार नाही. वरून आपल्या सगळ्यांचा वेळ जाणार, शिवाय दोघांना त्रास होणार, शिवाय एकाचा बळी जाणार. या सगळ्या गोष्टी घडणार आहेत पुढच्या 30 सेकंदामध्ये. बघूया आपण तिसऱ्या पंचांचा कॉल. उद्या होणारे मुकाबले जे आहेत, उद्याच्या टीम्स मी या ठिकाणी अनाउन्स करतो आहे. उद्या होणारा पहिला मुकाबला इंदापूर विरुद्ध बारामती, इंदापूर स्ट्रायकर्स विरुद्ध बारामती सुपरस्टार्स. उद्या होणारा दुसरा मुकाबला पीसीएमसी पुणे विरुद्ध केडगाव, केडगाव लायन्स विरुद्ध पीसीएमसी किंग्स. या 4 टीम मध्ये उद्या दिवसभरातल्या घडामोडी डिपेंड राहतील. तर त्या संघांचे फॉलोअर्स, फॅन्स, समर्थक आपण रेडी राहा. त्या टीम मध्ये खेळणारे जे आयकॉन आहेत ते थोड्याच वेळामध्ये आपण इथं अनाउन्स करूया. आणि नाबाद. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाला. 3 षटकानंतर धावसंख्या आहे आत्ताचा 1 धाव शॉट आहे, याचा अर्थ आत्ताची एकच धाव. एकूण धावा झाल्या 32. यानंतर पुढची 2 षटक या मैदानावर काय घडतंय हे सांगण्यासाठी हिंदीतून मी निमंत्रित करतोय माइकवर हमसे मित्र मिस्टर प्रशांत। शुक्रिया सर। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं महात्मा फुले चषक 2021 और फलटन थंडर्स मालशिरस के बीच मुकाबला चल रहा है। इस ओवर की पहली गेंद, ओ अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई लाजवाब तरीके से। क्या स्वागत हुआ पहली गेंद का, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। मैच की बात करें तो वो थोड़ा सा निराश रहे थे क्योंकि अच्छा आगाज नहीं हुआ था, जल्दी आउट हुए थे। इस मैच की बात करें तो थोड़ा सा रुक कर खेल रहे हैं। 38 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया गया था, टाइम नहीं कर पाए। गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। मैदान के अंदर बल्लेबाजों की बात करें तो निनाद और अमूल दुबे डटे हुए हैं।
3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 39 रन। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। फल्टन थंडर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। मालशीरस चौथे ओवर में 39 रन। काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को खेलने की कोशिश, ज्यादा हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज इस वक्त। फिलहाल ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी और बाहर की तरफ निकल रही है और सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। ज्यादा शॉट नहीं रख रहे ताकि बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका मिले। लेंथ बहुत अच्छी है और गति भी है गेंदबाज के पास। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा अक्षय द्वारा। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। नगर पालिका एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच, शॉट सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं था। चौथे विकेट का पतन होता बा। मालशीरस हंटर्स की उम्मीदों को लगता बा चौथा झटका गॉन। बनाने की जरूरत है। अमोल दुबे जैसे बल्लेबाज आपके सामने हैं तो आप सिंगल क्यों नहीं ले रहे? बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में देखिए और एक ओवर आपके पास बचा हुआ है और एक बल्लेबाज जब इन्फॉर्म होता है बहुत बढ़िया तरीके से वो बल्लेबाज 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक की पेनल्टी, बिल्कुल बताने की जरूरत भी नहीं है क्या हुआ है। जिस तरह से देखे ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन गलतियां नहीं करनी आपको। फिलहाल मैदान के अंदर अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से। अक्षय पहली गेंद पर चक्का, उसके बाद में लगातार 3 गेंदों की बात करें तो 3 गेंदों में यहां से केवल 1 रन और 1 विकेट आया है। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए एक नॉर्मल बात है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो गार्ड जो है ना वो एक बार फिर मैदान के अंदर नहीं चेंज करना है। इसलिए आसिफ जी इस वक्त है, बहुत अच्छी तरह से क्रिकेट के परिभाषा को जानते हुए अंपायर मैदान के अंदर है, उन्होंने भी देखा तो उसके बाद में 1 की पेनल्टी है। नाउ स्कोर 38 फॉर 4। अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज द्वारा। ओह, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। 4 ओवर का खेल, 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर का खेल आना बाकी है। 5 ओवर का मैच है, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहेगा, सुपर हिट गाने के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद है इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। 5वां ओवर है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। महात्मा फुले चषक 2021 आप देखते हुए क्या कृष्णा सातपुते आए हैं इस वक्त? अगर देखें तो मैदान के अंदर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, इसीलिए देखिए वो आवाज आई थी, कृष्णा सातपुते गेंदबाजी करने के लिए आए। तालियां भी बजती हैं और कितना फैन फॉलोअर्स है इस खिलाड़ी का। 38 फॉर 4। 5वां ओवर है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा खास करके मैदान के अंदर अनमोल पवार जो अंपायरिंग कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि भाई आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। बल्लेबाज तैयार, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो जय बनकर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। फिलहाल अगर देखें तो गेंद बल्ले को पर भारी, क्योंकि सामने बल्लेबाजी विपक्षी टीम की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है, तो ये देखते हुए आपको रन बनाने पड़ेंगे। बाहरी किनारा, आगे का सहारा, गेंद बॉलिंग के बाद 4 रनों के जाते भी कृष्णा का स्वागत देखिए किस तरह से हुआ है। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था, ऑन साइड पर ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलने का प्रयास किया गया। बाहरी मोटा सिरा लेती भी गेंद विकेट कीपर की ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी।
ओ टप्पा खाने के बाद उछाले ऑफ टॉप के बाहर गेंदबाजी करे। कृष्णा सातपुते ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद मैं देख रहा हूं कृष्णा सातपुते गेंदबाजी कर रहे हैं। वैसे अगर देखें तो बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने पहचान बनाई है टेनिस विश्व में। रन संख्या फिलहाल कुल मिलाकर 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 44। चौथा ओवर प्रगति पर है, 5 गेंदों का खेल शेष है। मौका बल्लेबाजों के पास है, 5वां ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। इस ओवर की बात करें तो 5 गेंदें शेष। स्ट्रोक अगर देखें तो ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ साइड की तरफ जाते हुए कृष्णा सातपुते को विकेट मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, गॉन। उसकी उम्मीदों को लगता है सबसे बड़ा झटका है। 44 5 विकेट के नुकसान पर अमूल दुबे फिलहाल टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन उछाल ज्यादा था और गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी। लॉन्ग ऑफ पर अच्छा कैच लिया गया। 44 5 विकेट के नुकसान पर पारी लड़खड़ाती हुई अभी फिलहाल 4 गेंदों का खेल शेष है। मैदान के अंदर बल्लेबाज स्वप्निल दाहिने से आ रहे हैं, एक तरफ जय बनकर बल्लेबाजी करते हुए। ये अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। MFTM फाउंडेशन प्रेजेंट महात्मा फुले चषक 2021 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम पर यह मुकाबला चल रहा है। सी लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं और 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़िया, ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। एक सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैच खास करके मालशिरस हंटर्स के लिए करो या मरो वाला मैच रहेगा। कृष्णा सातपुते सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलने की कोशिश, क्या बल्ले को लगी है, पॉइंट की तरफ चली गई है। अंपायर की तरफ से लेग बाइक का इशारा और बहुत बार हुआ है इस विकेट पर क्रॉस जाके ऑफ स्टंप के बाहर जाके सफल होकर खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन इस मुकाबले में बल्लेबाजों को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 46 5 विकेट के नुकसान पर सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। कौन कहेगा कि कृष्णा सातपुते गेंदबाजी नहीं करते। मिड विकेट पर गेंद जाते भी 2 रन लेने का मौका जरूर मिलेगा बनकर को, लेकिन रन ज्यादा चाहिए। रन संख्या फिलहाल देखें तो 5 विकेट के नुकसान पर 48। जबरदस्त गेंदबाजी। इस ओवर में कितने रन आए वो भी देखे। चौका आया था वो बाहरी किनारा था और उसके बाद में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर कृष्णा सातपुते द्वारा। ये कृष्णा सातपुते है मैदान के अंदर और लाजवाब तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर निर्णायक गेंद इस ओवर की। ये भी गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कृष्णा सातपुते द्वारा। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जा रही है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए गए हैं और 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट ज्याची जान आहे, क्रिकेट ज्याची शान आहे, क्रिकेटचा आहे तो बेताज बादशाह, क्रिकेटचा आहे तो शहनशाह। टेनिस क्रिकेट क्रिकेटशी ज्याचं अतूट नाते आहे अशा हुकमी एक्याचं नाव कृष्णा सातपुते। कृष्णा सातपुतेने अफलातून गोलंदाजी केली, अप्रतिम कामगिरी केली मैदानामध्ये। हे बघा, ही सोडून 2 मॅचेस आहेत, त्यामुळे ताबडतोब ओपनिंग पेअर पाठवा आणि ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावा प्लीज 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 प्लीज। आपल्याकडे वेळ बिलकुल नाहीये, वेळ बिलकुल नाही। मालशिरस प्लीज कोऑपरेट। ताबडतोब क्षेत्ररक्षण, आतापर्यंत क्षेत्ररक्षण लागायला हवं। आपल्याला 2.5 मॅच संपवायचे आहेत आणि वाजतायत 4:30, 5:45 अंधार पडतो। प्लीज आपल्याकडून हे अपेक्षित नाही। शेवटचा चेंडू संपल्याबरोबर क्षेत्ररक्षण लावायला पाहिजे। ओपनिंग पेअर पाठवा। हा पुढचे 4 ओके। पुढचा सामना 4 षटकांचा होणार आहे याची नोंद घ्या, कारण त्यानंतर महत्वाचा मुकाबला आहे क्वार्टर फायनलचा। प्लीज कॉपरेट, आपण सगळे मोठे महान खेळाडू आहात, थोडस प्लीज कॉपरेट करा। ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावा आणि टिलू आपली ओपनिंग पेअर पाठवा। आमिर भाई आपका स्वागत।
या मॅचच्या टायमिंगवर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहेत प्रशांत सर. बिल्कुल ही इनिंग किती वेळ घेते याच्यावर बरीच गणित अवलंबून आहेत. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 50 रन चाहिए. कृष्णा सातपुते किस तरह से खेलेंगे, बिल्कुल मैदान के अंदर वो खड़े रहे तो एक बार फिर मैच आसान बन जाएगा. लेकिन विकेट फैक्टर भी बहुत बड़ा इस मुकाबले में रहेगा. सामने से एक बार फिर विकेट लेने का प्रयास भी हो जाएगा. तो ये बैटल है. कृष्णा 7 बजे मैदान के अंदर रहे तो मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन विकेट मिला तो मैच एक बार फिर रोचक बनने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ. जब तक कृष्णा सातपुते है, क्योंकि कृष्णा सातपुते के कई सारे फैंस सभी जगह है, लेकिन बारामती में खास करके आपने देखा होगा पहले मैच में सुबह फर्स्ट मैच का माहौल ही ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था बिल्कुल कि पहला मैच है. और मैच के बाद जिस तरह से कृष्णा को मिलने के लिए आ रहे थे सारे दर्शक, एक बहुत दिलचस्प वो सब सीन था. बिल्कुल, जिस तरह से इस खिलाड़ी ने एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया क्रिकेट के लिए, तो बहुत सारे दर्शक इनके लिए एक बार फिर बेताब रहते हैं मिलने के लिए. बल्लेबाज मैदान के अंदर चले गए हैं. एक बार फिर मैदान के अंदर मुकाबला शुरू हो रहा है. आप देख रहे हैं महात्मा फुले चषक 2021. एक छोटे से ब्रेक के साथ सीधा मैच की तरफ रुख करेंगे. शुक्रिया सलमान. एक बार फिर हम जाएंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानेश्वर जगताप, और अगले मैच में क्या होगा इसकी एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग कहानी वो बताएंगे. थैंक यू प्रशांत सर. इस बीच प्रबुद्ध दादा कामले की तरफ से कृष्णा के हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम हमारे पास आ चुका है. सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रबुद्ध दादा कामले. फिर एक बार रुक करते हैं मैदान की तरफ. बहुत दिलचस्प माहौल, बहुत अट्रैक्टिव माहौल, क्रिकेट के लिए लाजवाब माहौल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम के मैदान पे. चलते हैं, फिर एक बार रुक करते हैं श्री लाइव की तरफ. महात्मा फुले चषक 2021, मिस्टर अनमोल पवार, मिस्टर फिरोज, हमारे साथी मिस्टर प्रशांत, स्कोरर मिस्टर भीमरत्न, और आप सभी का फिर एक बार स्वागत स्वागत स्वागत. थैंक यू सर मिस्टर अनमोल पवार. हर एक छोटी छोटी चीज ध्यान में रखते हुए अभी उन्होंने कंसिडर किया, कंफर्म किया कि जो रन एक कम हुआ था वो माइनस किया है या नहीं किया है, क्या किया है. और उस बहुत अच्छा स्टांस, सीधा एक्स्ट्रा कवर रीजन में 4 रन. पहले मैच में जो रुके थे कृष्णा, और रुकने के बाद क्या हुआ था, आखिर में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा संघर्ष करना पड़ा. इसलिए अभी कोई भी चीज हल्के से नहीं लेते हुए और सीधा चौका, और चौके के साथ से खुद का खाता, टीम का खाता ओपन किया. 4 रन, 51 रनों की जरूरत. रोहित देशमुख को बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा. बहुत बड़ा मुकाबला है कृष्णा के सामने गेंदबाजी करना. फिर एक बार लगातार दूसरा चौका कृष्णा सातपुते के बैट से निकलता हुआ. सुबह के मैच में हमने देखा पहले 2.5-3 ओवर नॉन स्ट्राइक में रहना पसंद किया था, क्योंकि उनको स्ट्राइक ही नहीं आ रहा था. जब भी आ रहा था तो एक कठिन चीज होती थी कि सिंगल मिला था. 3-4 रन पे थे 3 ओवर तक, इसीलिए आखिर तक उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा था. लेकिन इस बार कोई भी चूक करना नहीं चाहते, जल्दी से मैच सिमटना चाहते हैं. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी रोहित देशमुख की तरफ से. उछालती हुई गेंद हल्के से ढकेल दिया शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में. 1 रन लेते हुए इस 1 रन से स्कोर में इजाफा. स्कोर बढ़ता हुआ 9 पे 9 रन. जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है. और कृष्णा के साथी अक्षय वाठाकर, बहुत अच्छे खिलाड़ी सजे हुए दिख रहे मैदान में. जैसे
गुलाब के फूल लगते हैं हरियाली में, वैसे ही इस हरी भरी घास पे गुलाब के फूल दिखते हुए मार्शियस की टीम उछालती गेंद इन स्विंगर थी। बहुत जोर से अपील की रोहित देशमुख ने, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। बहुत ज्यादा उछाल थी और अंपायर बता रहे कि गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। उत्साह बहुत ज्यादा था इस अपील में, आत्मविश्वास कम था, इसलिए नकारा। डॉट गेंद। अक्षय वाठरकर अभी भी अपनी राह खोजते हुए। बहुत अच्छा माहौल इस मैदान में। महात्मा फुले ट्रॉफी 2021 का आज आगाज हुआ है। फिर एक बार उछालती हुई गेंद ने फंसा दिया अक्षय को, लेकिन फंस गए। फील्डर भी लपक नहीं पाए, जज नहीं कर पाए। बहुत खराब फील्डिंग कहूंगा मैं। बहुत आसान कैच था, बहुत इजी कैच था। सूरज की किरणों का भी कोई संबंध नहीं था। बहुत खराब फील्डिंग। ऐसी गलती आनंद चौहान कदे ही नहीं सहन कर सकते, लेकिन गलती उनके सामने हो चुकी है। फिर एक बार कृष्णा स्ट्राइक पे आते हुए। कृष्णा सातपुते के चहीते बहुत ज्यादा है, कई हजारों में है, और इसी की बदौलत इस ट्रॉफी को आज के जो व्यूवर्स मिले हैं। ओ बहुत अच्छा हिट, सीधा पावर लाइन में जाता हुआ छह रन। हमने पकड़ ली। बेहतरीन टाइमिंग के साथ लगाते हुए छक्का। 18 रन, तेजी से रन आते हुए, और इस स्पीड से, इस रफ्तार से अगर वो खेलेंगे तो शायद 3 या 4 ओवर में ये मैच खत्म होने की संभावना है। 1 ओवर के बाद 18। सुबह से हमने देखा, जैसे सुबह मैच शुरू हुआ था 1000 को टच कर दिया था, धीरे धीरे वो पार कर चुके। तो सुबह 2000 को टच किया था। अभी भी उतने ही व्यूवर्स ये लाइव मैच देख रहे हैं। लेट कट खेलने की कोशिश की थी, शॉर्ट कवर रीजन में अच्छी खासी फील्डिंग, 1 ही रन, और इस 1 रन की बदौलत फिर एक बार कृष्णा स्ट्राइक पे। कृष्णा कितनी देर में ये मैच खत्म करते हैं, ये सोचने की गुंजाइश दर्शकों के बीच शुरू है, लेकिन सामने उतना ही शातिर दिमाग आनंद चौहान के रूप में है। आनंद चौहान एक बहुत होनहार कप्तान है। उनकी कप्तानी बारामती के लोगों ने देखी है, लेकिन इस बार सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को रोकने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन गेंद तो रोक पाए। कैच बहुत दूर था इसलिए लपक नहीं पाए, लेकिन गेंद बहुत अच्छी तरह से रोकी है। अपने टीम के लिए 1 रन जरूर रोक लिया। मिस्टर प्रबुद्ध दादा कामली की तरफ से कृष्णा के हर एक सिक्सर के लिए 100 रुपए यहां इनाम मिल चुका है। थैंक यू राहुल दादा कामले। बहुत अच्छा शॉट, और रोक लिया, बहुत सही तरीके से रोक लिया है अंत के पड़ाव में। और फिर एक बार टीम के लिए रन बचाते हुए 1 रन जरूर बचाया। इससे पहले 2 रन बच चुके थे, इसलिए पहले 3 रन बच चुके थे, जो 4 रन नहीं जाने दिया था। कृष्णा ने उस वक्त 1 ही रन लेना पसंद किया था, लेकिन फिर एक बार कृष्णा स्ट्राइक पे आते हुए इस बीच स्कोर का इजाफा, स्कोर 23 पे पहुंचता हुआ। इस ओवर में बहुत कम रन दिए हैं अमोल दुबे ने। अच्छी गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद उछालती हुई, वार्न किया अंपायर ने, जरूरत से ज्यादा ऊंची उठी थी इसलिए उनको वार्निंग किया है, लेकिन उसके पीछे रफ्तार काफी तेज थी इसलिए पढ़ नहीं पाए। खुद उठ के खेलना चाहते थे, चेस करना चाहते थे कृष्ण सातपुते।
डॉट गेंद। अमोल दुबे की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि इस ओवर में काफी कम रन दिए हैं। पहले ओवर के बाद स्कोर था 18, दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए अब तक। हालांकि दो बहुत अच्छे फील्डरों की वजह से दो बाउंड्रीज रोकने में सफल रहे हैं। हेलीकॉप्टर शॉट और सीधा मिड विकेट की दिशा में फील्डर के हाथ में। एक ही रन लेना चाहते थे, एक रन लिया आराम के साथ, बहुत इजी। जैसे सुबह भी अपनी बात हुई थी, पहले मैच में भी मुझे वो कैप्टन कूल धोनी की तरह नजर आ रहे थे। पहले 2-3 ओवर में बिल्कुल टेंशन नहीं लिया था, लेकिन आखिर के 3 ओवर में 70 रन चाहिए थे, आखिर के 2 ओवर में 54 रन चाहिए थे, और उसके बाद जो उन्होंने कमाल किया था वो काबिले तारीफ था। इस बीच वेरी सिंपल तरीके से जाता हुआ एक सीधा साधा चौका। में कि खलबली कब मचे और कब हमारी तरफ ये मैच झुके, क्योंकि फिलहाल 2 ओवर का मैच खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद 28। प्लीज हरी अप, मीटिंग नॉट अलाउड, हरी अप। अंपायर खुद आपकी तरफ चलते आए। ये अच्छा नहीं दिख रहा है दिखने वालों को, देखने वालों को प्लीज कोऑपरेट, क्योंकि इसके बाद 2 मैच आपको आप अगर जीतते हो तो आपको इसके बाद भी खेलना है। सो प्लीज कोऑपरेट, प्लीज 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 स्पीड अप, स्पीड अप। इसके बाद जो मैच होगा 4 ओवर होगा। हाँ, यस, अभी वार्न किया है अंपायर ने खुद आके कि प्लीज अगर आप ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, कि खुद अंपायर आ रहे इधर से हम चिल्ला रहे, फिर भी अगर हम आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको, ये क्रूशल मैच है भले भी, फिर भी आपको फाइन होगा। फाइन एज ए रन होगा, रन में आपको फाइन देना पड़ेगा, वो भुगतान बहुत महंगा पड़ेगा। सो आप टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही सोच के रखो कि मैच क्या चल रहा है, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, आगे क्या होने वाला है, क्या कर सकते हैं, कौन सा गेंदबाज कमाल कर सकता है, सोच के रखो पहले ही, क्योंकि सारा प्लेटफॉर्म क्लियर है। फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, इस बार फंसे, टाइम मिस हुआ, बहुत अच्छा कैच, कृष्णा आउट। अपने व्यक्तिगत 17 के स्कोर पे कृष्णा सातपुते पैवेलियन लौटते हुए हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे, लो फुल टॉस गेंद थी इसलिए टाइम नहीं कर पाए, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत अच्छे तरह से कैच लपक लिया। बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा सदमा। कृष्णा के लिए जो प्राइज यहां राहुल दादा की तरफ से, प्रबुद्ध दादा कांबळे की तरफ से आ चुका था, वो कंटिन्यू है धनंजय भिंताड़े के लिए। सो इस टीम के फैन हैं मिस्टर कांबळे। देखो कृष्णा के कितने सारे फैंस हैं, जैसे ही कृष्णा आउट हो रहा है वैसे ही कुछ कुछ फैंस उसके चाय पीने के लिए जा रहे हैं। चाय पी के वापिस आएंगे हमें पता है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल अभी भी बाकी है। बहुत अच्छा शॉट, सीधा 6 रन। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 34 पे, 34, एक विकेट के नुकसान पे 34, जबकि जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत। अभी भी 17 रन जीत से दूर। कौन जीतेगा, क्या होगा,
कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम के सामने अंधेरा छाएगा, ये आने वाला पल बताएगा। लेकिन फिलहाल फल्टन थंडर्स अपना दावा पेश करते हुए मजबूती के साथ, भले कृष्णा पैवेलियन में लौट चुके हैं, फिर भी अक्षय और धनंजय, दो खिलाड़ी अभी भी मैदान पर। बहुत अच्छा शॉट, स्क्वायर कट मारना चाहते थे, 2 रन आसानी के साथ चुरा लिए अक्षय वाठारकर। 36 रन, 36। ओहो, इसके बाद जो मुकाबला होगा हवेली रॉयल्स वर्सेस, अभी जो मुकाबला आप देख रहे हो इसका विनर इसके बाद होने वाला मुकाबला होगा, क्योंकि बारामती फाइटर्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। आखिरी मैच वो खेलेंगे, उस मैच के लिए हमें टाइम की जरूरत है, इसलिए प्लीज इसके बाद जो मुकाबला होगा उसमें थोड़ा सा टाइम आपको बचाना पड़ेगा, इसीलिए 4 ओवर का मुकाबला वो किया है। इसके बाद का स्कोर बढ़ता हुआ 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 39 जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। क्या होता है आगे, कौन जीतता है, किसकी राहें आसान है, किसकी राहें मुश्किल, कौन अंत तक इस टूर्नामेंट में टिकना चाहेगा और कौन घर जाना नहीं पसंद करेगा, सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर माइक पे आ रहे हैं, मिस्टर प्रशांत सर। शुक्रिया सर, एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं महात्मा फुले चषक 2021 और गेंदबाजी में बिल्कुल इस वक्त कोई परिवर्तन नहीं है। अमोल दुबे गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जे बक्षीस कृष्णासाठी होतं, धनंजयसाठी होतं, ते अक्षयसाठी पण आहे। राहुल दादा कांबळे यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयांचं बक्षीस जमा। के प्रति बहुत ही बेहतरीन शॉट बल्लेबाज अक्षय द्वारा 10 गेंदों में 26 पर खेल रहे हैं। 45 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए केवल 6 रनों की जरूरत है। बाहरी किनारा छोड़ दिया, आनंद चौहान ने छोड़ दिया है। इससे पहले बहुत सारे आसान कैचेस छोड़ दिए हैं फील्डर ने, तो यहाँ एक आसान कैच आनंद चौहान छोड़ते हुए। सोच बहुत अच्छी थी गेंदबाज की, टप्पा खाने के बाद उछालता, कंधों का इस्तेमाल किया था, गेंद को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर भी रखा था और अतिरिक्त गति के साथ गेंद आ रही थी, तो गेंद को पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद दुबे द्वारा। 45 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 10 गेंदों में 6 चाहिए। इस बार फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया, डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी इस वक्त तो कोई नहीं है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी है वो थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। जिंदगी की एक अच्छी परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत नहीं तो तमाशा है। मैदान के अंदर आज देखिए फील्डिंग करने वाले टीम के लिए, मालसीरस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। फल्टन थंडर्स ने इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया है। अब जाकर आपके पास 9 गेंदें हैं और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। इसके बाद में हवेली रॉयल्स के कप्तान तैयार रहेंगे अगले मैच के लिए 47 1 विकेट के नुकसान पर। फुलटॉस गेंद है, भाप लिया, पढ़ लिया और उसके बाद में चल लिया डीप मिड विकेट।